सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स हीरोज क्लासेस। और हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नए चैप्टर के साथ जिसका नाम है फॉरेन एक्सचेंज रेट। और ये क्लास 12 का मैक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत अच्छा टॉपिक है बच्चों। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है ना, वो ऐसे रट्टे मारने वाली चीज़ नहीं है, समझने वाली चीज़ है। तो जैसे फॉरेन एक्सचेंज पढ़ लिया आपने, बीओपी पढ़ लिया, नेशनल इनकम पढ़ोगे, गवर्नमेंट बजट पढ़ोगे, तो ये प्रैक्टिकल चीज़ है जो कि हमारी इकोनॉमी में चल रही है। तो प्लीज़ इसको रट्टा मार के मत पढ़ा करो, बस समझ के पढ़ा करो। एक बार जब समझ जाओगे ना तो ऑटोमेटिकली लर्न हो जाता है। बेटा रट्टा तो आपको इंडियन इकोनॉमिक्स में मारना पड़ेगा ना, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स को अच्छे से समझने की कोशिश करा करो। वीडियो की लेंथ को मत देखा करो, वीडियो लंबी है कि छोटी। अगर वीडियो लंबी होगी ना तो इसका मतलब है टीचर ने पूरी शिद्दत से आप लोगों के लिए सारे कॉन्सेप्ट को समझाया है। और छोटी वीडियो के अंदर कहीं ना कहीं सिर्फ टीचर ने क्या करा, ऊपर ऊपर से आप लोगों को समझा दिया। तो जो मैं फर्स्ट वीडियो जो बना रहा हूँ, जैसे ये वाली जो वीडियो है, इसको मैं थोड़ा सा लेंदी बनाऊंगा, आप लोगों को समझाऊंगा। बाद में जब रिवीजन वीडियोस जब डालूंगा तो और छोटी इस वीडियोस को बना देंगे, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ आप लोग फर्स्ट टाइम तो एक बार थोड़ी सी लंबी वीडियो को देखो ताकि कॉन्सेप्ट आपके माइंड में जाए। और जो भी अगर आपको दिक्कत आती है ना, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दिया करो सर, ये सारी प्रॉब्लम्स भी आपके प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर देंगे। तो आओ बच्चों स्टार्ट करते हैं चैप्टर के साथ जिसका नाम है फॉरेन एक्सचेंज रेट। और बहुत मजा आएगा आपको इस टॉपिक को पढ़ने में, ठीक है। चलो, अब ये होता क्या है सर फॉरेन एक्सचेंज रेट। बच्चों एक बात बताओ, अगर तुम कल को यूएस बाहर किसी फॉरेन कंट्री में घूमने के लिए जाते हो, लेट सपोज मैंने बोला आप लोग यूएस घूमने के लिए गए, तो अपने इंडिया के गांधी जी वहां चलाओगे क्या? 100 रुपए का नोट दोगे, 500 रुपए का नोट चलोगे, गांधी जी चलेंगे क्या यूएस में? नहीं सर, गांधी जी तो नहीं चलेंगे यूएस में। तो बच्चों आपको क्या करनी पड़ेगी, उनको पेमेंट करनी पड़ेगी डॉलर्स के अंदर, है ना। पेमेंट करनी पड़ेगी किसमें बच्चों? डॉलर्स के अंदर। तो आपको अपनी इंडियन करेंसी को कन्वर्ट करना करवाना पड़ेगा यूएस की डॉलर्स के अंदर। तो मान लो मेरे पास जो इंडियन रुपीस है, मैं एक जगह पर जाऊंगा, मान लो बैंक में गया जहां पे रुपीस और डॉलर्स को एक्सचेंज करा जाता है, तो वहां पे मेरे पैसे एक्सचेंज हो जाएंगे। मैं डॉलर्स लूंगा और डॉलर्स लेके कहां पर जाऊंगा? यूएस में जाऊंगा, ताकि मैं जो भी खर्चा करूंगा तो मुझे पेमेंट डॉलर्स के अंदर करनी पड़ेगी, ठीक है। तो बच्चों अगर मैं एक बात बताऊं, आज की डेट में $1 का रेट कितना चल रहा है? लेट सपोज 85 रुपीज चल रहा है। $1 इज इक्वल टू रुपीज 85 या 86 चल रहा होगा। तो इसका मतलब क्या है, मैं अपनी पॉकेट से अगर 85 रुपीज दूंगा तो मुझे कितने डॉलर मिलेंगे? $1 मिलेगा। तो अगर मैंने अपनी पॉकेट से 85 रुपीज दिए या 86 रुपीज दिए तो मुझे $1 मिल जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? एक्सचेंज रेट। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? एक्सचेंज रेट बोलते हैं। आई होप इतनी सी बात तो आप लोगों के समझ में आ गई होगी। चलो आ जाओ पढ़ना स्टार्ट करते हैं फिर फटाफट से। तो बच्चों अब यहाँ पर देखो, मैं आपको पढ़ाऊंगा, एक एक लाइन पढ़ाऊंगा। मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि क्लास 12 का एग्जाम भी आप लोगों का अच्छे से निकले, प्लस जो सीयूटी के अंदर जो आपके एमसीक्यूज आएंगे, वैसे तो क्लास 12 के अंदर भी एमसीक्यूज आएंगे, तो एमसीक्यूज कहाँ से बनते हैं? बीच बीच की लाइन से बनते हैं। तो जो आप जनरली वीडियोस देखते हो ना, जो वन शॉट रिवीजन वीडियोस देखते हो, वहां से आपके वन एमसीक्यूज कवर अप नहीं होंगे, तो यहाँ से आपके एमसीक्यूज कवर अप हो जाएंगे। चलो आगे देखते हो, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ऑल द कंट्रीज हैव देयर ओन करेंसीज विच आर रेडिली एक्सेप्टेबल विद इन देयर रिस्पेक्टिव टेरिटरीज। मतलब हर एक कंट्री की अपनी अपनी करेंसीज होती है और उस कंट्री की करेंसी उसकी कंट्री में काम करती है। जैसे हम लोग इंडियंस है, हमारी करेंसी क्या है? इंडियन रुपीज। और हमारा सिर्फ इंडियन रुपीज कहाँ पे चलता है बच्चों? इंडिया में चलता है। यूएस में जाएंगे तो यूएस में नहीं चलेगा। इंडिया का क्या है? रुपीज है। यूएस का क्या है? डॉलर है। इन अमेरिका, अमेरिका ठीक है, इंग्लैंड के अंदर क्या है? पाउंड है। तो अमेरिका करेंसी डॉलर है, इंडिया की करेंसी रुपी है, बच्चे बच्चे को पता। और इंग्लैंड की करेंसी क्या है बच्चों? पाउंड। However, the currency of one country is generally not accepted in another country। सर बच्चों वाली बात है, हमें पता है सर, हमारे गांधी जी थोड़ी ना यूएस के अंदर चलेंगे, ठीक है। गांधी जी सिर्फ हमारे हैं, दूसरों के नहीं। इन केस ऑफ एन इंटरनेशनल पेमेंट, करेंसी ऑफ वन कंट्री हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू द करेंसी ऑफ अनदर कंट्री। तो जब आप किसी को पेमेंट करोगे, मान लो मेरा दोस्त मिस्टर जॉन जो यूएस में रहता है, जब मैं उसको पेमेंट करूंगा तो मैं किस में करूंगा? डॉलर्स में करूंगा। तो डॉलर्स में पेमेंट कैसे करूंगा? जब मैं अपनी इंडियन रुपीज को कन्वर्ट करवाऊंगा डॉलर्स के अंदर, बिकॉज एवरी कंट्री वांट्स अ पेमेंट इन इट्स ओन करेंसी। तो मिस्टर जॉन जो रहता है वो यूएस का रहता है, वो बोलेगा भाई मेरी कंट्री में पैसे देना, मेरी कंट्री की करेंसी में पैसे देना, मुझे रुपीज क्यों दे रहा है? रुपीज थोड़ी ना चलेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो पहला मेरा पैराग्राफ बहुत सिंपल था। इफ द अमेरिकन फर्म एक्सपोर्ट गुड्स टू इंडिया, अमेरिकन फर्म एक्सपोर्ट गुड टू इंडिया, तो अमेरिका से सामान इंडिया में आया है, इट वुड लाइक टू रिसीव द पेमेंट इन डॉलर्स। तो सामने वाला बंदा बोलेगा ला भाई मेरे को पैसे दे, डॉलर्स में दे। एज अ रिजल्ट इंडियन इंपोर्टर, तो अमेरिका से सामान इंडिया में आया ना, तो इंडिया में किसी ने मंगवाया, तो इंडिया का बंदा कौन हो गया? इंपोर्टर। मान लो मैं हूं, मैंने यू मिस्टर जॉन से सामान मंगवाया, तो मिस्टर जॉन ने सामान भेजा, तो मुझे अब पेमेंट करनी पड़ेगी मिस्टर जॉन को। मिस्टर जॉन को मैं पेमेंट किस में करूंगा? डॉलर्स में करूंगा। विल हैव टू कन्वर्ट इंडियन रुपीज, तो मैं इंडियन रुपीज को कन्वर्ट करवाऊंगा किसके अंदर? डॉलर्स के अंदर, टू मेक द पेमेंट। इट क्रिएट्स द प्रॉब्लम ऑफ कन्वर्टिंग वन करेंसी इनटू द अनदर। दोस्तों यहां पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आई? अब मेरे को उठना पड़ेगा, अपने रुपीस निकालने पड़ेंगे, कहीं पे जाना पड़ेगा, रुपीस को एक्सचेंज करवाना पड़ेगा और फिर पैसे देने पड़ेंगे। तो आलसी बंदों का काम नहीं है ना ये, क्योंकि उठ के जाकर आपको क्या करने पड़ेंगे? डॉलर्स को चेंज करवाना पड़ेगा। एंड फिक्सिंग द रेट एट विच टू करेंसीज आर टू बी एक्सचेंज।
रेट भी फिक्स करना पड़ेगा भाई, कितने में दोगे भैया, डॉलर कितने में दोगे। इनफैक्ट इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो प्रॉब्लम क्या है, ये डिसाइड करना कि मेरे को डॉलर कितने रेट में मिलेगा, 85 में मिलेगा, 86 में मिलेगा। तो अब देखो ध्यान से मेरी बात समझना, यहाँ पे आपकी डेफिनेशन आ गई, इसको अंडरलाइन कर लेना, ये आपको लर्न करना है। फॉरेन एक्सचेंज रेट रेफर्स टू द रेट एट विच वन करेंसी इज एक्सचेंज फॉर द अदर। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट वो रेट है जिसमें एक करेंसी को कन्वर्ट करते हो दूसरे के अंदर। इट रिप्रेजेंट्स द प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी। फॉर एग्जांपल $1 इज इक्वल्स टू ₹81। $1, अरे सर थोड़ा तो सुंदर लिख लो, ये लो, $1 इज इक्वल्स टू ₹81 लिख दिया, बुक का आपका एग्जांपल है। तो $1 की आज की रेट में एक्सचेंज रेट कितना है कि 81 रुपीज दो अपनी जेब से और क्या लेकर जाओ, $1 लेकर जाओ, इसको क्या बोलेंगे, फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो ये तो $1 का रेट हो गया। ₹1 का रेट क्या है बच्चों, 81 यहाँ पर जाके डिवाइड करेगा तो 1 में $81 इज इक्वल्स टू ₹1। तो ₹1 का रेट आ गया मेरे पास। चलो, the exchange rate can fluctuate from year to year or even day to day. In country there are many foreign exchange rate as there are foreign currencies in many other like many other prices exchange rate is determined by the forces of। ध्यान से समझना मेरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो है, ये जो एक्सचेंज रेट है, आप बोलोगे सर ये जो $1 इज इक्वल टू रुपीज आपने 85 बोला, ये कौन डिसाइड करता है, मोदी जी डिसाइड करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करते हैं, आरबीआई डिसाइड करता है ना भवना। सर ये जो है ना फ्रीली फ्लक्चुएट होता है डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड एंड सप्लाई। अगर डॉलर की डिमांड ज्यादा होगी और डॉलर की सप्लाई कम होगी, डॉलर की अगर डिमांड ज्यादा है किससे, सप्लाई से, तो डॉलर का प्राइस बच्चा पार्टी बढ़ेगा। तुमको भी पता है और मुझे भी पता है, बच्चों वाली बात है ये तो। और बच्चों अगर डॉलर की डिमांड कम है, खरीदने वाले लोग हैं नहीं, और सप्लाई बहुत है, मतलब डॉलर बहुत है, अपने पास खरीदार कोई है नहीं, तो डॉलर का प्राइस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझे मेरी बात, नहीं समझे? तो डिमांड एंड सप्लाई डिसाइड करेंगे कि डॉलर का प्राइस क्या होगा। दूसरा, सर ये जो रेट जो होता है ये 1 महीने का होता है, 3 महीने का होता है, हफ्ते का होता है, या डेली बेसिस का होता है? बच्चों ये रेट होता है डेली बेसिस का। जैसे गोल्ड का भी रेट जो होता है ना वो डेली बेसिस का होता है, सिल्वर भी रोज एक नया रेट आता है, ऐसे डॉलर का भी एक रोज नया रेट होता है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड एंड सप्लाई। दूसरा बच्चों एक कंसेप्ट निकल के आता है करेंसी डिप्रिसिएशन। क्या होता है करेंसी डिप्रिसिएशन? डिप्रिसिएशन का मतलब कहता है ना अपने को कम हो जाती है वैल्यू। तो करेंसी डिप्रिसिएशन रेफर्स टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू कम हो गई बच्चों, डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू कम हो गई। किसके कंपैरिजन में, इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। तो हमारा जो इंडियन रुपीज है ना उसकी वैल्यू कम हो गई, किसके कंपैरिजन में, सर डॉलर के कंपैरिजन में। इट मेक्स द डोमेस्टिक करेंसी लेस वैल्यूएबल। तो हमारा इंडियन रुपी की जो वैल्यू है, हमारे इंडियन रुपी की जो वैल्यू है वो कम हो गई, एंड मोर ऑफ इट इज रिक्वायर्ड टू बाय द फॉरेन करेंसी। और हमें अब फॉरेन करेंसी खरीदने के लिए ज्यादा पैसे लगेंगे। सर एग्जाम्पल देके समझाऊं ना हमें, तो बच्चों मैं तुम्हें एग्जाम्पल देके समझाता हूं ना। देखो क्या लिखा है, $1 इज इक्वल्स टू रुपीज, मान लो पहले था 80। बच्चों मान लो मुझे $1000 परचेज करने हैं। कितने डॉलर परचेज करने हैं, $1000 परचेज करना है। कितना परचेज करना है, $1000 परचेज करना है। तो मुझे अपनी जेब से कितने पैसे देने पड़ेंगे, अरे इसको मल्टीप्लाई बाय 80 कर दो ना, तो रुपीज कितना आ गया, 80,000। कितना आ गया, 80,000। अब मान लो ये रेट हो गया $1 इज इक्वल्स टू ₹82। अरे सर ये तो इंडियन रुपीज का प्राइस बढ़ गया, सर 80 से 82 रुपीज हो गया। कितने ऐसे नालायक बच्चे जो कि ऐसी बातें करते। अगर मैंने बोला $1 इज इक्वल्स टू 80 रुपीज पहले था, और अगर अब मैंने बोला कि $1 रुपीज 82 हो गया, तो कितने बच्चों को लगता है रुपये महंगा हो गया? अरे रुपये सस्ता हो गया। पहले मेरे को अपने पॉकेट से 80 रुपीज देने पड़ते थे तो $1 मिलता था, अब मुझे 82 रुपीज देने पड़ेंगे तो मुझे $1 मिलेगा। तो मेरी जेब से ₹2 ज्यादा गए ना। तो अब मान लो जब प्राइस 82 रुपीज हो गया, मुझे $1000 परचेज करना है, तो $1000 परचेज करने के लिए तो $1000 मल्टीप्लाई बाय 82, अपनी पॉकेट से कितने पैसे देने पड़ेंगे, 82,000 देने पड़ेंगे। तो जहां पहले $1000 80,000 रुपीज देकर आ रहे थे, अब $1000 खरीदने के लिए मुझे अपनी पॉकेट से 82,000 रुपीज देने पड़ेंगे। तो मेरी करेंसी अब ज्यादा लगेगी ना डॉलर परचेज करने के लिए। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, मोर ऑफ इट इज रिक्वायर्ड। बोले तो इंडियन रुपी अब ज्यादा लगेगा टू बाय द फॉरेन करेंसी। सर आप पढ़ाते तो सही हो, लेकिन हम जो है ना बस जानबूझ के आपकी वीडियो को लाइक नहीं करते, है ना बच्चों, तुम लोग यही करते हो ना ऐसे। सर मजे लेते हैं हम आपसे, मेरे से मजे लोगे ना दुनिया तुमसे मजे ले लेगी। तो इट मेक्स द डोमेस्टिक करेंसी लेस वैल्यूएबल एज मोर ऑफ इट इज रिक्वायर्ड टू बाय द फॉरेन करेंसी। रुपी इज सेड टू बी डिप्रिसिएटिंग। देखो रुपी डिप्रिसिएट करेगा जब उसकी वैल्यू 81 से कितनी हो जाए, 82 रुपीज हो जाए। तो पहले मेरी जेब से 81 रुपीज जा रहे थे तो $1 मिल रहा था, अब मेरी पॉकेट से 82 रुपीज जा रहे हैं तो मुझे $1 मिल रहा है, ठीक है। इफेक्ट ऑफ डिप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। अरे बच्चों हमारा जो इंडियन रुपी फॉल कर गया, तो इसके वजह से क्या चेंज आएगा, क्या होगा बोलो।
जो मिस्टर जॉन है मेरा दोस्त, अब वो इंडिया से ज्यादा शॉपिंग कर पाएगा, कम शॉपिंग कर पाएगा? ध्यान से समझो, उसकी करेंसी डॉलर जो है वो स्ट्रांग हो चुका है और इंडियन रुपी क्या हो चुका है, वीक हो चुका है, हल्का पड़ चुका है। तो मिस्टर जॉन अब इंडिया से ज्यादा शॉपिंग करेगा तो इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट ज्यादा करेगा वो। एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, जब इंडियन पर्सन सामान बेचता है बाहर तो ज्यादा सामान बिकेगा बाहर। डिक्रीज इन इंपोर्ट, इंपोर्ट का मतलब क्या होता है, जब एक इंडियन पर्सन बाहर से सामान खरीदता है, मेरी करेंसी दोस्तों वीक हो चुकी है, डॉलर स्ट्रांग हो चुका है, तो बाहर से अगर मैं कुछ खरीदूंगा तो वो मुझे महंगा पड़ेगा, तो मैं कम खरीदूंगा। तो एक एक्सपोर्ट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, इंपोर्ट जो है वो कम हो जाएगा, और जिसके वजह से नेशनल इनकम बढ़ जाएगी। नेशनल इनकम कैसे निकलती है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। देखो ध्यान से मेरी बात सुनना, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करते हो तो क्या आता है, नेट एक्सपोर्ट्स, और नेट एक्सपोर्ट्स को हम ऐड करते हैं नेशनल इनकम में। बेटा जब हम एक्सपोर्ट्स करते हैं ना तो इंडिया के अंदर क्या आता है, डॉलर आता है, तो डॉलर का क्या होता है, इनफ्लो होता है, डॉलर इंडिया में आया। इंपोर्ट जब हम करते हैं तो डॉलर इंडिया से जाता है, तो डॉलर ज्यादा आया है, डॉलर कम गया है, तो अल्टीमेटली पैसे ज्यादा आए ना इंडिया के अंदर, अल्टीमेटली पैसे ज्यादा आए इंडिया के अंदर। मान लो मैंने एक्सपोर्ट जो करा वो $1000 का करा, और इंपोर्ट जो करा वो कितने का करा, $800 का करा। बाहर से मैंने सामान बेचा बाहर $1000 का, और बाहर से खरीदा $800 का, तो इंडिया में मैं कितने डॉलर लेकर आया नेट, 1000 में से 800 रुपये माइनस कर दो तो डॉलर कितने आ गए, $200 रुपीज आ गए। तो ये मेरी नेशनल इनकम में क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। ठीक है, तो इंक्रीज इन द नेशनल इनकम। तो जब एक्सपोर्ट ज्यादा होगा इंपोर्ट से तो मेरी इंडिया की नेशनल इनकम क्या करेगी, इंक्रीज होगी। ठीक है सर, आपने समझा दिया, हमें हमें समझ में आ गया। तो ये सारी चीजें जो समझने वाली थी ना, लॉजिक वाली थी, है ना, रट्टा नहीं मार सकते। रट्टा मारने की कोशिश करोगे कितना रट्टा मार लो, इंडियन इकोनॉमिक्स को पूरा रट्टा मारना है, मैक्रो इकोनॉमिक्स को भी रट्टा मार लो, लड्डू है। चलो, बैठ के पढ़ रहे हो ना, टेबल चेयर पे ऐसे लेट के तो नहीं पढ़ रहे ना, मेरे को ऐसे देख के पढ़, ऐसे अच्छा नहीं लगता, तो मैं ऐसे लेट के पढ़ के देखते हो ना मेरे को, बैठ के पढ़ के एकदम एक्टिवली पढ़ के देखा करो, है ना। मैं ऐसे लेट के वीडियो बना सकता हूँ, मैं भी तो बैठ के वीडियो बना रहा हूँ ना। सर आप खड़े होके बनाओ, अरे बच्चों खड़े होके क्यों बनाओ। करेंसी एप्रिसिएशन, देखो करेंसी एप्रिसिएशन का नाम क्या है, करेंसी नाम नहीं मतलब क्या, करेंसी एप्रिसिएशन रेफर्स टू इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, सर हमारा जो रुपए की जो वैल्यू है वो क्या हो चुकी है, इंक्रीज हो चुकी है, किसके कंपैरिजन में, वर्सेस डॉलर क्या पड़ चुका है, ठंडा पड़ चुका है, डॉलर वीक हो चुका है भैया। ठीक है, तो रुपए की वैल्यू बढ़ चुकी है और डॉलर की वैल्यू कम हो चुकी है। एज द डोमेस्टिक करेंसी बिकम्स मोर वैल्यूएबल, मतलब रुपए की वैल्यू बढ़ चुकी है, लेस ऑफ इट इज रिक्वायर्ड टू बाय द फॉरेन करेंसी। अपोजिट हो गया, पहले मान लो $1 इज इक्वल्स टू रुपीज, रेट कितना था, 82 का था, मेरे पॉकेट से 82 रुपीज जाते थे, $1 आता था। अब मेरी पॉकेट से मान लो रुपीज 81 जाते हैं तो $1 आ जाता है। तो मेरी जो करेंसी है इंडियन रुपीज वो स्ट्रांग हो चुकी है, और जो डॉलर हो चुका है वीक हो चुका है। ठीक है, चलो अब इससे होगा क्या, अपोजिट रहे, अपोजिट। अभी देखो हुआ क्या था, इंपोर्ट जो है वो कम हो गया था, एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ गया था, इसका अपोजिट कर दो। एक बात बताओ ना बच्चों, एक बात बताओ, मेरी करेंसी वीक नहीं हुई, स्ट्रांग हो गई, तो इंडियन रुपी स्ट्रांग हो चुका है और डॉलर सस्ता हो चुका है। अब मैं बाहर से ज्यादा सामान खरीद लूंगा, तो इंक्रीज इन इंपोर्ट, तो मैं बाहर से ज्यादा सामान खरीदूंगा। डिक्रीज इन एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है कि जब मिस्टर जॉन इंडिया में आके सामान खरीदता है तो मिस्टर जॉन की करेंसी वीक हो चुकी है और रुपी क्या हो चुका है, स्ट्रांग हो चुका है, तो एक्सपोर्ट क्या करेगा, बढ़ेगा। और नेशनल इनकम क्या करेगी बच्चों, डिक्रीज करेगी, बिकॉज इंपोर्ट इज मोर देन एक्सपोर्ट। इंपोर्ट ज्यादा है एक्सपोर्ट से, बोले तो डॉलर ज्यादा जा रहा है, डॉलर का आउटफ्लो ज्यादा हो रहा है और डॉलर का इनफ्लो कम हो रहा है। तो जैसे मान लो मैंने बाहर से सामान खरीदा, इंपोर्ट करा $1000 का, मैंने बाहर सामान बेचा कितने का, $800 का। ठीक है, तो सामान खरीदा 1000 का और सामान बेचा 800 का, तो नेट मेरे को कितने का लॉस हो गया, मुझे लॉस हो गया बच्चों $200 का लॉस हो गया। बिकॉज नेशनल इनकम कैसे निकलता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो एक्सपोर्ट कितना था 800, इंपोर्ट कितना था 1000, तो फिगर क्या आ गई -200, तो -$200 आ गया। तो बच्चों यहाँ पर अब क्या आ गया, आपका डिफरेंस आ गया करेंसी एप्रिसिएशन करेंसी डिप्रिसिएशन का, जो कि आप लोग बहुत अच्छे से हैंडल कर लोगे बिकॉज मैंने आप लोगों को समझा दिया। ठीक है, चलो अब इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी। आज की वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा बच्चों, हमने डेफिनेशन पढ़ी, फिर हमने करेंसी एप्रिसिएशन के बारे में पढ़ा और करेंसी डिप्रिसिएशन के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो कौन कौन से एक्सचेंज रेट सिस्टम होता है, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम, फ्लेक्सिबल और मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम। तो इन रेट सिस्टम के बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे एंड दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इसको मैं अभी वीडियो में इसलिए नहीं करवा रहा बिकॉज मैं ये तीनों सिस्टम को ना एक साथ करवाने वाला हूँ एक वीडियो के अंदर, ताकि
एक वीडियो के अंदर सारी चीजें कवर अप हो जाए, तो ये आपका 4 मार्क्स का लगभग टॉपिक आता ही आता है, कोई भी ताकत इसको रोक नहीं सकती। तो नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट, आज का पार्ट भी वेरी इंपॉर्टेंट था बिकॉज इससे आपका बेस बिल्डिंग हो गई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय बाय दोस्तों, एंड कीप सब्सक्राइबिंग टू द चैनल कॉमर्स हीरोज क्लासेस। ऐसे नहीं बार बार सब्सक्राइब नहीं करना, एक बार से बटन दबाना और दोस्तों के साथ भी शेयर करना और कमेंट भी करके बता दिया करो। कोई प्रॉब्लम होती है तो मेरे से कनेक्ट कर लेना। बाय बाय।